कि वो अपने प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन में जिन बातों का हुक्म दिया गया है उस पर अमल पैरा होकर उन बातों पर अमल करें, और जिन चीज़ों से और जिन बातों से मना किया गया है उससे रुक जाए। और यही मुकम्मल ईमान और यही मुकम्मल इस्लाम है। दुनिया में रहता हुआ हर मुसलमान ईमान और इस्लाम कबूल करता है इस तमन्ना और इस ख्वाहिश के तहत कि अल्लाह मुझसे राज़ी होकर मुझे जन्नती बनाए। हर मोमिन मुसलमान जितनी इबादत करता है, जितनी रियाज़ात और मुजाहदे बर्दाश्त करता है, तो बुनियादी मकसद रब की रज़ा और जन्नत का हुसूल होता है। अब सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में मुझे और आपको और उम्मत को बहुत सारी खूबियाँ अपनाने और बहुत सारी खामियाँ अपने आप से दूर करने का पाबंद बनाया है, और वही खूबियाँ हमें जन्नती बना देती हैं। और अगर हम खूबियों के बजाय खामियाँ अपने अंदर जमा करें तो वो जन्नत से हमें महरूम भी कर सकती हैं। मेरे सामने सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुबारक हदीस है जिसमें जन्नत के हुसूल के असबाब ज़िक्र किए गए हैं। चंद चीज़ें हैं, चंद बातें हैं जो मुसलमान उसे अपने अमल का हिस्सा बनाएंगे तो अल्लाह पाक उनको जन्नती बना देंगे। मेरे पैगम्बर के सहाबी हैं हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। खज़रज कबीले से इस सहाबी का ताल्लुक़ है, अंसारी है, मदीना मुनव्वरा का रहने वाला है। और मदीना मुनव्वरा में जिन लोगों ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया है और वो हर मौसम हज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ बैयत के लिए पहुँचे हैं, उनमें से एक नाम है हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। तमाम ग़ज़वात में प्यारे पैगम्बर के साथ शरीक रहा है, सुलह हुदैबिया और बेअत रिज़वान में भी शामिल और शरीक रहा है। सहाबी होने के नाते भी जन्नती है, ग़ज़वात में शामिल होने की वजह से भी जन्नती हैं, अंसारी होने की वजह से भी जन्नती हैं, और बेअत रिज़वान में शामिल और शरीक होने की वजह से भी जन्नती हैं। ये हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर हमसे इरशाद फरमाया कि अज़मिनू ली सित्तम मिन अनफुसिकुम, तुम अपने आप में से, अपनी ज़िंदगी में से, अपनी जान में से, अपने बदन में से, अपनी ज़िंदगी में से मुझे 6 चीज़ों की ज़मानत दे दो, मैं आमना का लाल तुम्हें जन्नत में दाखिल होने की ज़मानत दे देता हूँ। ये जुमला कितना प्यारा है कि तुम अपने ज़िंदगी में से, अपनी जान, अपनी जिस्म में से मुझे 6 चीज़ों की ज़मानत दे दो कि मैं आमना का लाल उन 6 चीज़ों के बारे में जिस तरह तुम्हें हुक्म दूँ उस तरह तुम करके दिखाओ। मैं अब्दुल्लाह का यतीम, मैं आमना का लख्त जिगर, मैं दोनों जहानों का सरदार इमामुल अंबिया पैगम्बर ज़मानत देता हूँ कि कल क़ियामत की सुबह तुम्हें अल्लाह पाक जन्नत का मकीन बना देंगे। अब देखे जन्नत कितनी सस्ती और कितनी आर्ज़ां हो गई। सिर्फ 6 काम करने हैं, जिसका ईमान हो अल्लाह पर, उसके नबी पर, और वो ईमान के साथ, ईमानदारी के साथ इन 6 बातों का एहतमाम करें तो अल्लाह के प्यारे पैगम्बर ने इरशाद फरमाया मैं उसके जन्नती होने का ज़ामिन हूँ। और वो 6 चीज़ें, उनका ताल्लुक़ मेरे और आपके जिस्म के साथ है, मेरे और आपके ज़िंदगी के साथ हैं। उन 6 बातों में से कोई बात ऐसी नहीं है कि वो हुकूमत ने करनी हो,
उन 6 बातों में से कोई बात ऐसी नहीं है जो महल्लादार को करना हो, जो पड़ोसी को करना हो, जो किसी दूसरे इंसान को करनी हो, बल्कि वो 6 बातों में से हर बात ऐसी है कि वो आपके कब्ज़े और इख्तियार में है। आप चाहें तो उसे रुक जाएं, आप चाहें तो उसे कर जाएं, ये आपके इख्तियार में है। वो 6 बातें अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने इरशाद फरमाए हैं। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जब भी बोलो तो सच बोलो, जब भी बोलो तो सच बोलो। अब सच बोलना ये किसी दूसरे के इख्तियार में है या खुद हमारे अपने ज़ात के इख्तियार में है। और झूठ बोलने पर हमें कोई और आमादा करता है या अपना नफ्स, अपनी ज़ात खुद हमें झूठ पर आमादा कर लेती है। ज़ुबान अल्लाह ने दी है, उसके अंदर गोयाई की ताकत भी मेरे रब ने पैदा की है, और मेरा रब उसकी गोयाई का कोई चार्ज भी नहीं लेता, वरना उसके ज़ुबान के अंदर भी 1 मीटर लग जाती। आप दिन भर जितने बातें करते, शाम को उसका बिल अदा करते, तब पता चलता ज़ुबान कैसा इस्तेमाल करना है। लेकिन यहाँ दुनिया में अल्लाह पाक उसका कोई हिसाब नहीं लेता। सुबह शाम दिन रात, सफ़र हज़र मालदार गरीब, हर आदमी इस्तेमाल करता है, और ये हर आदमी के मुंह और जिबड़े में इस्तेमाल हो रही है। अब ये कितनी बड़ी नेमत है, इस नेमत की कदर पूछनी है तो गूंगे से पूछें कि वो तरस रहा है कि काश मेरी ज़ुबान खुले और एक दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अपनी ज़ुबान से कह डालो। वो तरस रहा है, वो अपने बाप को पुकारने के लिए, अपनी माँ को पुकारने के लिए तरस रहा है। हाय काश एक दफ़ा मेरी ज़ुबान खुले और मैं अपने बाप को आवाज़ देकर अब्बा जान कह सकूं, मैं अपनी माँ को आवाज़ देकर अम्मी जान कह सकूं, मैं अपने भाई को आवाज़ देकर भाई जान कह सकूं। उनसे पूछें ज़बान और ज़बान के गोयाई कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह पाक ने हम सब को इस नेमत से नवाजा है, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। और नेमत का शुक्र, उस नेमत की कदरदानी, उस नेमत को उसके महल पर इस्तेमाल करना होता है। तो ज़बान की नेमत का शुक्र यह है कि उसको लायानी से, फजूल से, गीबत से, बदगोई से, बदकलामी से, तोहमत, इल्ज़ाम, इन तमाम चीज़ों से पाक रखें और इसको झूठ से भी पाक रखें। तो प्यारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मतियों में से जो उम्मती मुझे ये ज़मानत दें कि वो अपनी ज़ुबान से कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, मैं आमना का लाल ज़िम्मेदार बनता हूँ कि कल क़यामत को वो जन्नती बनेगा। एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सच्चा आदमी लोगों का भी प्यारा होता है, अल्लाह के रसूल का भी महबूब होता है, अल्लाह का भी महबूब होता है और जन्नत के करीब होता है। और इसके मुकाबले में झूठा आदमी लोगों में भी मायूब समझा जाता है। लोग कहते हैं झूठ बोलता है, ये झूठा है। अगर वो सच भी बोले तो वो झूठे मशहूर होने की वजह से उसके सच को भी इल्तिफात नहीं किया जाता। और ये अल्लाह के रसूल से भी दूर, ये अल्लाह से भी दूर, और ये जन्नत से भी दूर और जहन्नम के करीब। तो पहली खूबी जो इंसान को, मुसलमान को, मोमिन को जन्नती बना देती है, फरमाए कि वो सच बोलना है और झूठ से अपने आप को बचाए रखना है। दूसरे नंबर पर इरशाद फरमाया कि जब तुम वादा करो तो उस वादे को पूरा कर लिया करो, बशर्त ये कि वो वादा शरीयत के ख़िलाफ़ ना हो, वो गुनाह करने का ना हो। शरीयत के दायरे में
नेक काम के लिए हैं, जायज़ काम के लिए, मुबाह काम के लिए आपने किसी के साथ वादा कर लिया तो फरमाएं कि इस वादे को पूरा कर लिया करें। कुरान पाक ने जहाँ जहाँ ईमान वालों के औसाफ और सिफ़ात ज़िक्र किए हैं वहाँ एक सिफत वादे को पूरा करना है। हमारे मुआशरे में जहाँ और बहुत सारी खामियां हैं उनमें से एक बहुत बड़ी खामी कि वादे को वादा ही नहीं समझा जाता है। किसी को टरखाने के लिए, किसी को उलझाने के लिए, किसी को अपने हाथ से हटाने के लिए वादा कर दिया जाता है कि चलो इस वक्त तो मैंने इसको टाल दिया, फिर देखा जाएगा। जबकि अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वादा वफा करना, वादा को पूरा करना, फरमाए ये जन्नत की ज़मानत है, इससे इंसान जन्नती बनता है। और इसके मुकाबिल में वादों के अंदर खिलाफवर्जी करने वाला वो जहन्नमी बन जाता है, जहन्नम का ईंधन बन जाता है। तीसरी बुनियादी बात जो इंसान को जन्नती बनाती हैं, जिसके लिए अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने ज़मानत उठाई है, फरमाया जब तुम्हारे पास अमानत रखी जाए तो उसमें दियानत का मामला कर दिया जाए। और मैंने बारहा ये अर्ज़ किया है कि ये भी दियानत है कि आपके पास किसी ने पैसा बतौर अमानत रखा, आप उसके अंदर ख़यानत न करें। जब ज़रूरत हो, जब वो आपसे मुतालबा करें, आप उससे पूरा पूरा वापस कर लें। ये भी अमानतदारी है। लेकिन अमानतदारी का मफ़हूम बड़ा वसी है। आप पर रब के जो हक़ हैं वो हक़ आप अदा करें, आप पर इस्लाम के जो हक़ हैं वो हक़ आप अदा करें, आप पर पैगंबर के जो हक़ हैं वो हक़ आप अदा करें, आप पर कुरान पाक के जो हक़ हैं वो हक़ आप अदा करें, आप पर वालिदैन के हुकूक़ हैं वो अदा करें, आप पर औलाद के हुकूक़ हैं वो अदा करें, आप पर बीवी का हक़ है वो अदा करें, आप पर पड़ोसी का हक़ है, मोहल्लेदार का हक़ है, आपके साथ कारोबार में शरीक हैं उस शराकतदार का हक़ है उसे अदा करें। गरज हर हक़ वाले का हक़ अदा करना यह है असल अमानतदारी। तो अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक इरशाद है कि जब तुम अमानत को अदा करने वाले बनोगे, अमानत की अदायगी का अहतमाम करोगे, तो फरमाया मैं अब आखिरी पैगंबर इमामुल अंबिया पैगंबर मैं ज़मानत लेता हूँ कि मेरा रब तुम्हें ज़रूर जन्नती बनाएगा। चौथे नंबर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मोमिन मुसलमान ये चाहता है कि वो मेरी ज़मानत से जन्नती बने, तो फरमाया कि वो अपने फ़र्ज, अपनी शर्मगाह, अपनी नफसानी ख्वाहिशात, अपनी सिफली ख्वाहिशात उसको अपने काबू और कंट्रोल में रखें। कुरान पाक ने ईमान वालों के सिफ़ात में से एक सिफ़त ये इरशाद फरमाई है वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, कि कामिल ईमान वाले वो लोग हैं जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले होते हैं। एक और मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरा जो भी उम्मती और मुसलमान मुझे दो बातों की ज़मानत दे दे मैं उसे जन्नती होने की ज़मानत दे देता हूँ। जो चीज़ दोनों जिबड़ों के दरमियान हैं उसकी हिफाजत का मुझे ज़िम्मा दे दें, मैं आमना का लाल उसे जन्नत का ज़ामिन बनता हूँ। और फरमाया कि जो तुम्हारे दोनों टांगों के दरमियान हैं उस शर्मगाह की ज़मानत की हिफाजत दे दो, मैं अल्लाह का प्यारा पैगंबर तुम्हारे जन्नती होने की ज़मानत देता हूँ। और अगर सोचा जाए तो दुनिया में जितने भी फितने हैं वो तमाम फितनों की जड़, वो तमाम फितनों की आसास और बुनियाद इंसान की ख्वाहिश होती हैं। इसलिए शरीयत ने मुनाकाहत और निकाह को सिर्फ जायज़ नहीं करार दिया बल्कि अदा ईमान बतलाया है। इससे इंसान के अदे ईमान की हिफाजत होती है। और फिर एक की नहीं 4 बेवियों की इजाज़त दी है। अब तुम खुश हो रहे हो
कि काश ऊपर वाला स्पीकर भी चल रहा हो, ख़वातीन भी घरों में सुन लें, बेबियाँ सुन लें कि जी शरीयत ने एक के बजाय 4 शादियों की इजाज़त दी है, लेकिन मैं सिर्फ मर्दों से मुखातिब हूँ। और ये मुनाकहत शरीयत ने इसलिए जायज़ रखी हैं कि कोई भी इंसान उसकी शर्मगाह, उसके ख्वाहिशात वो गलत इस्तेमाल न हो जाए। जहन्नम में जहन्नमी आग के शुगलों से भी तंग होंगे, अंगारों से भी तंग होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़िनाकार आदमी की शर्मगाह से जो बदबू उठेगी तो जहन्नमी उस अजाब से, उस बदबू से सबसे ज़्यादा परेशान होंगे और वो उनको लान तान करेंगे कि बदबख्त, बेशरम, बेहया, तुम क्या अमल करता रहा है, तुम्हारा गुनाह क्या है, तुम्हारी लग़्ज़श क्या है कि जिसकी वजह से, तेरी बदबू की वजह से हम भी परेशान हैं। इतना बड़ा गुनाह लेकिन मुआशरे में आम है, बेहयाई मुआशरे में आम है। ज़िना को लोग अब गुनाह ही नहीं समझते हैं, जबकि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ज़िनाकार जब ज़िना कर रहा होता है तो ईमान उसके दिल से निकलकर उसके सर पर साहिबान बना रहता है। सोचें, अगर इसी हाल में इसको मौत आए तो ये बग़ैर ईमान के मर गया। और दुनिया में रिकॉर्ड हैं कितने सारे लोग कि जिनको मौत आई हैं इस हाल में कि वो इस फहाशी में मुब्तला थे और इनके पास मौत आई है। तो कुरान पाक ने और अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने ज़िना से दूर होने का, कुरान पाक ने इरशाद फरमाया वला तक़रबुज़्ज़िना, ज़िना के करीब तक न जाओ, यानी वो असबाब जो तुम्हें ज़िना पर मजबूर करते हैं उनके करीब भी न जाइए। तो चौथा काम, चौथी खूबी जो अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने इरशाद फरमाई वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत है। पांचवी बात, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरा जो मोमिन मुसलमान मुझे अपनी निगाहों की पाकी की ज़मानत दे दें तो मैं आमना का लाल ज़मानत देता हूँ कि वो आदमी, वो मोमिन, वो मुसलमान जन्नती हैं। जो नौजवान, जो बूढ़ा, जो अधेड़ उम्र वाला, जो नौउम्र नौजवान मुझे ये ज़मानत दे दें कि उसकी आँखें कभी भी बेहयाई में इस्तेमाल नहीं होगी, वो किसी नामहरम को नहीं देखेगी, जिनको अल्लाह पाक ने और अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने मना फरमाया है उससे रुके रहेंगे, फरमाया मैं ज़मानत देता हूँ कि वो जन्नती है। सहाबा किराम की लश्कर जा रही है, मुकाबिल में यहूदी हैं। उन्होंने सोचा कि तलवार के ज़ोर से, बाजू के ज़ोर से हम इनको हरा नहीं सकते। और यह तारीख़ रही है मुस्लिम और मुसलमान की कि बज़ौर बाजू, बज़ौर क़ुव्वत ये कभी किसी का महकूम नहीं बना है, ये हमेशा गालिब रहा है। अगरचे तादाद में 313 हो, अगरचे तादाद में ये 1000 हों, अगरचे तादाद में 10,000 हों, लेकिन ये हज़ारों पर, लाखों पर गालिब आया है। और अगर ये सूखी रोटी खाने वाले, सब्ज़ चाय पीने वाले और नंगे फर्श पर बैठने वाले तालिबान हो तो ये फिर नाटो जितने बड़े इत्तिहाद पर भी गालिब आया है। तारीख़ है, तारीख़ कि इन दरवेशों ने 20-22 साल खुश्क रोटी और कहवे पर गुजारा करके लेकिन सुपर पावर को ना के छने चबवाए हैं। सहाबा किराम की लश्कर आ रही है। यहूदियों ने कहा लाइन में खूबसूरत नौजवान लड़कियां खड़ी कर दो, अगर इनमें से किसी एक की नज़र भी इन पर पड़ी तो हम गालिब आ जाएंगे। लश्कर के अमीर को पता चला, उसने सिर्फ एक आयत पढ़ी है, अपने लश्कर को मुखातब करके कहा तुम्हें रब का कुरान पुकार रही हैं कि कुल लिल मुमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम,
रब का कुरान तुम्हें कह रहा है कि ईमान वालों अपनी निगाहों को नीचे रखो। बस ये सुनना था, हर सहाबी की निगाहें ज़मीन में गड़ गई, लश्कर गुजर गया, पता ही नहीं चला कि जानदार हैं कि बेजान हैं, बदसूरत हैं कि खूबसूरत है, मर्द हैं कि औरत हैं, पता ही नहीं चला। उन्होंने असलहा ला के सामने ढेर कर दिया, तो हम तुमसे लड़ नहीं सकते। मोमिन हमेशा लड़ता है तो किरदार से लड़ता है, किरदार पर फातिह बनता है, किरदार पर गालिब बनता है। तो प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम अपनी निगाहों की हिफाजत करने का ज़िम्मा दे दो, तुम्हें अल्लाह का नबी तुम्हारे जन्नती होने की ज़मानत दे देता हूँ। और छठी और आखिरी बात, सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने हाथों को बंद रखो, अपने हाथों को नीचे रखो, अपनी ताकत को बेजा इस्तेमाल मत करो, अपने हाथों से नाजायज़ चीज़ मत दो, अपने हाथों से नाजायज़ चीज़ मत लो, अपना माल जहाँ शरीयत ने मना किया है इन हाथों से खर्च न करें। फरमाए अपने हाथों की हिफाजत इसका ज़िम्मा मुझे दे दो, मैं अल्लाह का प्यारा पैगम्बर तुम्हें जन्नती होने की ज़मानत दे देता हूँ। अब बताएं, जो 6 चीज़ें बयान फरमाई मेरे पैगम्बर ने, किसी का ताल्लुक़ मेरे जिस्म से बाहर है? 6 में से कोई एक बात ऐसी है जो मेरे इख्तियार में ना हो? 6 में से कोई एक बात, कोई एक काम ऐसा है जो इख्तियार किसी गैर के पास हो? मेरे ही जिस्म में, मेरे ही बदन में, मेरे इख्तियार में हैं। मैं चाहूँ तो इन चीज़ों को इस्तेमाल करके, ज़बान को इस्तेमाल करके, कानों को, आँखों को, ख्वाहिशात को, हाथों को, ताकत को इस्तेमाल करके मैं जहन्नम के रास्ते पर चल पड़ूँ। चाहूँ तो इनको इस्तेमाल करके जन्नत के रास्ते पर चलकर जन्नत का मकीन बनूँ। अल्लाह पाक मुझे और आपको, हर मुसलमान को अमल करने की तौफीक अता फ़रमाएँ। मुझे और आपको, हर कलमा पढ़ने वाले को अल्लाह पाक जन्नत का मकीन बनाएँ।